नवोदय क्रांति प्रस्तुत करते हैं ऑनलाइन क्लास। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नवोदय क्रांति के लाइव प्रोग्राम में। आज हम जो लेसन डील करेंगे वो है कक्षा 9 का इंग्लिश का है टॉपिक, और बिल्कुल पहला पार्ट करेंगे। और उससे पहले हम आप सभी बच्चों से ये पूछना चाहेंगे कि क्या आप कहीं घूमना चाहेंगे? आइए देखते हैं कहाँ घूमना चाहेंगे आप। लंदन देखा, पेरिस देखा, लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान। माइकल देखा, एल्विस देखा, सब देखा मेरी जान। सारे जग में कहीं नहीं है दूसरा हिंदुस्तान, दूसरा जी हाँ बच्चों, आप कहाँ कहाँ घूमे हैं? क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हम लेसन करेंगे, उसमें बहुत ही घूमने फिरने की बात है, और आप भी इसको घूमने फिरने की तरह ही एंजॉय करना। क्योंकि आज हम कक्षा 9 की जो हमारी सेकंड बुक है, जिसको हम सप्लीमेंट्री रीडर के नाम से जाता है। अब जो सप्लीमेंट्री है उसका मतलब होता है कि मेन बुक से अलग, एक्स्ट्रा। और सभी बच्चे जैसे अभी कक्षा 9 में आए हैं आप 8वीं पास करके, तो सप्लीमेंट्री रीडर में कुछ ऐसी नई नई कहानियां होती हैं जिससे जाने अनजाने में ही हमें भाषा और साहित्य के बारे में नई जानकारियां मिलती हैं। तो ओके, सबसे पहले हमने घूमने की बात की थी, तो देखते हैं आज हम कहाँ घूमेंगे। लेसन के साथ ही हम चलेंगे। और आज का जो हमारा लेसन है, इसके राइटर हैं मुल्क राज आनंद। और जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, आपको पता चल गया होगा कि मुल्क राज आनंद भारत के ही हैं। जी हाँ, ये है एक इंडियन राइटर, लेकिन इन्होंने लिखा है हमेशा इंग्लिश में। तो ऐसे राइटर्स को हम इंडियन इंग्लिश राइटर्स कहते हैं, कि जो है तो इंडियन लेकिन लिखते हैं इंग्लिश भाषा में। तो आप सबको ये जानकर खुशी होगी कि भारत के 3 महान लेखक, उनमें से एक है हमारे मुल्क राज आनंद। और जब 3 की बात चली है तो इन्हीं के साथ करते हैं। जैसे तीनों में कॉमन आर था, एक मुल्क राज आनंद, और राज से ही दूसरा राजा राव, और आर से ही तीसरा आर के नारायण। इन 3 लेखकों को जो भारत के थे और जो इंग्लिश में लिखते थे, जो कहानियां लिखते थे या बड़ी बड़ी मोटे मोटे नॉवेल, आप 3 ही इंडियन फेमस नॉवेलिस्ट हुए हैं। तो उन 3 में से एक आर के मुल्क राज आनंद जी का आज हम पाठ जो पढ़ेंगे, स्टार्ट करते हैं। हमारी जो बुक है वो स्टार्ट होती है कि इट वाज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। पहला वर्ड आया इंपॉर्टेंट, स्प्रिंग। और जैसा हमने शुरू में कहा था कि सप्लीमेंट्री रीडर में हमने वर्ड्स को कैच करना है। हर एक शब्द हमें आए ना आए कोई बात नहीं, लेकिन अगर एक पूरी एक लाइन में से एक वर्ड भी आपने पकड़ लिया, जिसको हम कीवर्ड कहते हैं, तो हमारा काम चल जाएगा। जैसे पहला कीवर्ड है स्प्रिंग। स्प्रिंग एक सीजन का नाम है। इंग्लिश में मेनली 4 सीजन होते हैं, समर, विंटर, स्प्रिंग 3, और चौथा अभी मुझे ध्यान आएगा तो मैं आपको साथ के साथ ही बता देंगे। तो स्प्रिंग अभी चला गया है। फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स, विंटर जा चुकी है जिसमें बहुत कम लोग बाहर निकलते हैं। तो विंटर की नैरो लेन्स को छोड़कर एंड एलॉयज एमर्ज्ड अ गेली क्लैड ह्यूमैनिटी, ह्यूमन आदमी, गेली गे हैप्पी। तो अब जो है सारे के सारे लोग इस स्प्रिंग के सीजन में, जिसे हम वसंत ऋतु का सीजन कहते हैं, वो जो है हमारा। और चौथा सीजन मुझे ध्यान आ गया, 4th सीजन इज ऑटम। विंटर, समर, स्प्रिंग एंड ऑटम। ऑटम मींस पतझड़। भारत देश में 6 ऋतुएं होती हैं, लेकिन इंग्लैंड में 4 होती है। तो इंग्लिश में मेजर 4 सीजन होते हैं, उनमें से 2 का जिक्र है। सर्दियां जा चुकी हैं और वसंत ऋतु का आगमन होने वाला है। तो लोग कैसे होंगे? हैप्पी, गे। नेक्स्ट लाइन स्टार्ट करते हैं। सम वॉकड, वॉक करते हैं। सम
रॉड ऑन हॉर्सेस, घोड़ों पर सैर करते हैं। अदर्स सेट, बाकी जो लोग हैं वो बैठ जाते हैं, लेकिन कहां पर, कैसे? बीइंग कैरिड इन बैम्बो एंड बुलॉक कार्ट्स। कार्ट्स होते जो हमारे यहाँ बग्गी है या घोड़ा गाड़ी, इनको बोलते हैं कार्ट्स। बुलॉक हो गए बैल या ऑक्स, उनमें बैठकर आते हैं। अब ये सारी कॉमन है, वॉकिंग, राइडिंग ऑन हॉर्स, सिटिंग ऑन बुलॉक कार्ट्स। वन लिटिल बॉय, यहां से हमारा पाठ का महत्वपूर्ण कैरेक्टर, जैसे हमने कल भी बात की थी कि जो पात्र होता है, जो हीरो होता है, आज की हमारी कहानी का हीरो आ गया है। वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग्स। पिता चल रहे हैं, पिता की टांगों में से निकल रहा है, कभी इधर भाग रहा है, कभी उधर भाग रहा है, कभी टांगों के नीचे से निकल रहा है। तो दैट इज द हीरो ऑफ आवर स्टोरी टुडे। ब्रिंगिंग ओवर द लाइफ एंड लाफ्टर। लाइफ, जीवन से भरा हुआ, एंड लाफ्टर, हंसते खेलते एक नन्हा मुन्ना बच्चा हमें दिखाई देता है। दिस इज द ओपनिंग सीन ऑफ आवर टुडेज लेक्चर। और अभी हम एक चीज की और बात करते हैं, फिर हम डायरेक्टली बुक की पहली लाइन पे आ जाएंगे। आज जो हम बुक पढ़ रहे हैं उसमें बिल्कुल जो पहला पेज है, मैं आपको अभी दिखाता हूं। उसके बिल्कुल पहले पेज में लेखक कह रहा है कि पाठ पढ़ने से पहले ये 4 लाइनें आप जरूर पढ़ लेना। अ चाइल्ड goes to a fair with his parents. He is happy and excited and wants the sweets and toys displayed there, but his parents do not buy them for him. With why then does he refuse when someone else offers them to him? ये था हमारी कहानी पढ़ने से पहले की बात। लेखक कहते हैं कि एक बच्चा है जो अभी आया था लास्ट लाइन में, उसके पेरेंट्स उसे कहां लेके जाते हैं? FAIR, फेयर। फेयर मीन्स मेला। और वो उनसे मांगता है कुछ कुछ, जैसा कि बच्चे अक्सर मांगते हैं। तो जस्ट इमेजिन कीजिए कि हम अभी एक मेले, एक फेयर की तरफ जा रहे हैं। लंदन देखा, पेरिस देखा, कोई बात नहीं, हम भारत दिखा देते हैं अगर आपने लंदन पेरिस ना भी देखा हो। लेट अस स्टार्ट आवर टुडेज लेसन। कम, चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स। लेकिन इस पहली लाइन से ही आज का हमारा काम स्टार्ट हो जाता है। कम से पहले एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, 2 कोमे लगे हुए हैं उल्टे, जिनको के हम इन्वर्टेड कोमास कहते हैं। पहला वर्ड मैंने साफ कर दिया है, उससे पहले क्या बच गए? 2 कोमे, उसके बाद फिर से कोमा। हम बात कर रहे हैं पंक्चुएशन की। आपने कक्षा 6, 7, 8 में कुछ निशान देखे होंगे जो ABCD से अलग बुक में होते हैं। जैसे एक तो इस तरह का कोमा, एक जो लाइन के अंत में आती है बिंदु, फुल स्टॉप, जिसे हिंदी में पूर्ण विराम कहते हैं और इंग्लिश में फुल स्टॉप कहते हैं। मैं यहां पे फिर से कर रहा हूं, किसी भी लाइन के अंत में आपको इस तरह से फुल स्टॉप दिखेगा, लाइन के बीच में आपको कोमा दिखेगा और इसके जैसे और भी कुछ चिन्ह दिखेंगे जिन्हें हम पंक्चुएशन मार्क्स कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, हिंदी में विराम चिन्ह। और कक्षा 9 में ये 3 नंबर के आते हैं। ये बहुत इजी है, आपने सिर्फ ये देखना है कि लाइन कहां खत्म हो रही है, फुल स्टॉप लगा दो, 1 नंबर आपका पक्का। कहां लाइन के बीच में रुक रहे हैं, ठहराव, अल्प विराम मीन्स रुकना। लाइन के बीच में कहां रुकना है, जैसे मैं कम शब्द के बाद रुक गया हूं तो वहां कोमा लगा हुआ है। फिर उसके पेरेंट्स कहते हैं चाइल्ड कम, बुला लेते हैं। चाइल्ड को मैं रब कर रहा हूं और कम को मैंने रब कर दिया है।
अब हमारे पास क्या बचा, एक कोमा और दूसरा कोमा, और फिर ये इन्वर्टेड कोमास बंद। हम शुरू में एक बार स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। कॉल्ड हिज पेरेंट्स, अगर हम कोमे के दोनों तरफ की बात करें तो एक तरफ माता पिता है, पेरेंट्स ऑफ दैट चाइल्ड, और कोमे के अंदर कौन है, वो छोटा बच्चा। तो इसे अगर हम विराम चिन्ह की बात में कहें तो एक और दूसरा सुनने वाला होता है। यहां बोल कौन रहा है, पेरेंट्स। क्या बोल रहे हैं, कम चाइल्ड कम, और आना किसको है, चाइल्ड को। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। आजकल हमारे दूरदर्शन पर महाभारत चली हुई है, उसमें जो राजा है धृतराष्ट्र जी, वो अंधे हैं, कुछ देख नहीं पा रहे हैं, और उन्हें कुछ भी बात बताने के लिए कौन है, उन्हीं के राज्य का एक मंत्री है विदुर। वो कहता है महाराज ऐसा हो रहा है, महाराज ऐसा हो रहा है। अब अर्जुन ने ये किया, तो जो बोलता है वो अपनी बात को कोमा के अंदर हम लिख दें तो देखने वाला समझ जाएगा कि ये बात बोली है, किसने बोली है, स्पीकर ने। तो हम इसे इजीली कह सकते हैं कि विदुर ने कहा महाराज अर्जुन यह कार्य कर रहा है। तो अभी देखिए हमारा 3 नंबर की पंक्चुएशन में थोड़ा हेल्प हो गई है और आपको पार्ट समझने में बात आ गई होगी कि इन द ओपनिंग ऑफ द स्टोरी एक छोटा बच्चा है एंड हिज पेरेंट्स, उसकी मदर है, उसके फादर है। लेकिन खुशी की बात यह है कि ना हमें बच्चे का नाम याद रखना है, ना हमें माँ का नाम दिया गया है, ना हमें पिता का नाम बताया गया है। कहानी को हम एंजॉय करेंगे, यही है सप्लीमेंट्री रीडर। मेन बुक होती तो हमें बच्चे का भी नाम याद करना होता है, उसकी माता का भी, पिता का भी, इस तरह से कहानियां चलती हैं। आज हम सिर्फ एंजॉय करेंगे, मेला घूम कर आएंगे इस बच्चे के साथ। अब हम दूसरी लाइन पे चलते हैं। एज ही, ये मैं बुक में देख लेता हूं क्योंकि अभी हाथ रखने से ये मिल गया है। लाफ्ड fascinated by the toys। ओके, ये टॉयज वर्ड से मुझे ये दोनों वर्ड ध्यान में आ गए। वो बच्चा कम चाइल्ड कम, वो पीछे रह गया था, बिहाइंड पीछे, उसकी किसके कारण, TOYS टॉयज के कारण। रास्ते में एक खिलौनों की दुकान थी जहां पर वो बच्चा पीछे रह जाता है, तो उसके माता पिता उसे आवाज लगाते हैं कि बेटा आ जाओ आ जाओ। इन द शॉप्स दैट लाइंड द वे, वे मीन्स रास्ता, रास्ता है कहानी में एक, उस रास्ते पे से वो बच्चा अपने माता पिता के साथ, पिता हो गए, माता हो गए और छोटा सा बच्चा, 3 लोग जा रहे हैं कहा, पहली लाइन में आया था FAIR फेयर, मेले की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जो वे है रास्ता, रास्ते के इधर भी दुकान है, दुकान नंबर 1, दुकान नंबर 2, शॉप नंबर 3, और इसके उस तरफ भी शॉप्स हैं। तो उन शॉप्स में एक शॉप किस चीज की है, टॉयज की। वो बच्चा पीछे टॉयज देख रहा है और टॉयज से फैसिनेट होकर, खुश होकर पीछे रह जाता है। तो मदर और फादर कहते हैं आ जाओ आ जाओ। और वो शॉप्स कहां पर थी, वो रास्ते में थी, दैट लाइंड द वे। आगे देखते हैं क्या होता है। ही हरिड टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, और वो हरी होता है तेजी से भागना। He hurried towards his parents, अपने माता पिता की तरफ वो बच्चा फिर भागता है। His feet obedient, अब देखिए ये चीज काम की है। obedient मैंने बात मानना, कौन बात मानता है, उस बच्चे के पैर बात मान लेते हैं कि मम्मा ने बुलाया है, पापा ने बुलाया है, और वो ऐसे ऐसे भागता है। To their call, जो कॉल आई थी अभी, क्या थी कॉल, वो शब्द आप ध्यान रखना बच्चों क्योंकि वो वर्ड 3 बार आएगा। His eyes, पैर तो बात मान लेते लेकिन आंखें, lingering on the receding toys,
लेकिन आंखें अभी भी खिलौनों पर अटकी हुई हैं। तो अब देखिए, बात कौन मानता है? पैर दौड़ रहा है और आंखें अभी भी पीछे खिलौनों को देखते देखते दौड़ता है और डर लगता है कि कहीं ये बच्चा रास्ते में गिर ना जाए। आगे देखते हैं। As he came to where they had stopped, पेरेंट्स आगे स्टॉप हो गए थे और वो भी वहीं पर आ जाता है जहां के उसके माता पिता रुक गए थे। टू वेट फॉर हिम, उस बच्चे का इंतजार कर रहे थे कि बच्चा आ जाए। He could not suppress the desire of his heart, बच्चे के हार्ट में एक डिजायर आई है। किसको देखकर? टॉयज को देखकर। और वो उसको सुप्रेस, प्रेस मीन्स दबाना, अपनी इच्छा को दबा नहीं पाता है। और ये जो वर्ड आया था बेटा अभी, हिज फिट कॉमन है, आइज कॉमन है, अभी आया था विश। विश का मतलब होता है इच्छा। वो बच्चा अपनी इच्छा को दबा नहीं पाता है। और यहां पे पहला क्वेश्चन बनता है कि बच्चे के मन में क्या था? बच्चे के मन में था टॉयज देखने हैं, टॉयज की दुकान है और माता पिता आगे निकल जाते हैं, बच्चा पीछे रह जाता है। His wish was to buy the toys। आगे देखिए क्या है। Even though he well knew the old cold, अब ये जरूरी है। old means पुराना, cold means बिल्कुल ठंडा सा। उस बच्चे को पता था कि माता और पिता का जवाब वही है, पुराना सा, ठंडा सा। ना, हम खिलौने नहीं लेंगे। लेकिन फिर भी बच्चा अपने हार्ट की विश को अपने माता पिता को बता देता है, क्योंकि बच्चा अगर माता पिता को नहीं बताएगा तो फिर किसको बताएगा? आप भी सभी बच्चे जो भी बात हो, देखिए कहानियों के बीच बीच में हमें मॉरल मैसेज या शिक्षा भी मिलती रहती है कि अगर एक बच्चा अपनी बात अपने माता पिता या अध्यापकों को नहीं बताएगा तो फिर वो और किसे बता सकता है? तो वही पुराना सा रेफ्यूजल, रेफ्यूज करना। उसने अपनी इच्छा बता दी और वो इच्छा रेफ्यूज हो जाती है, उसको मना कर दिया जाता है। रेफ्यूज होता है मना करना। बच्चा क्या कहता है? अब इस लाइन पर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे, थोड़ा सा पहचान करना बच्चों। ये कैसे कोमा है? बिल्कुल वैसे इन्वर्ट, दो कोमे उल्टे। आई वॉन्ट दैट टॉय, टॉय पीछे रह गया, दैट टॉय आई वांट। छोटा बच्चा अपनी बात कहता है। ही प्लीडेड, ही कौन है यहाँ पे? चाइल्ड। दो कोमे बंद और कोमे के अंदर अपनी बात। और ये अब क्योंकि दूसरी बार आई है तो मैं इसको भी विराम चिन्ह में लिख देता हूं, क्योंकि एक चीज आप अच्छे से समझ सकते हैं। पहला विराम चिन्ह, दूसरा विराम चिन्ह, तीसरा विराम चिन्ह मैं लिख रहा हूं। एक कोमा उल्टा, दूसरा कोमा उल्टा, बीच में कोई भी बात या डायलॉग, दोनों कोमे बंद, मतलब बात खत्म। तो इसको इंग्लिश की भाषा में कोमा को कॉट कहते हैं, उल्टे वाले कोमा को कॉट। कॉट, बीच में अपनी बात कहो, और अनकॉट, बात खत्म। उल्टे कोमे शुरू, उल्टे कोमे बंद, इन्वर्टेड कोमास, इनको हम कॉट, अनकॉट बोलते हैं। और बीच में जो भी बात कहेंगे वो हो गया हमारा डायलॉग। तो इसको, ये भी विराम चिन्ह है हमारा। दिस इज आल्सो ए मार्क ऑफ पंक्चुएशन, जो हमारे को 3 मार्क्स के आने हैं और बहुत आसान है। आज तो आपका पहला दिन है, सिर्फ इन्हें पहचान लीजिए, बड़े आराम से आप इसको पेपर में कर सकते हैं। आशा है कि कक्षा 6, 7 और 8 में भी आपने इनको देखा होगा। सेकंड पैराग्राफ पे क्या कहते हैं? His father looked at him red-eyed। पहले वो टॉय बोलता है, फिर विश करता है, फिर फादर उसको मना कर देते हैं और वो दोबारा कहता है। क्या कहता है? I want that toy।
तो अब पिता 2 बार होने के बाद इच्छा हो गई, मना हो गई, फिर से टॉय बोलता है, तो उसके पिताजी उसको आंखों में घूर करके इशारा कर देते हैं। ये पिताजी हैं उनके, और ये कहते हैं नहीं मिलेगा खिलौना। कैसे? विद रेड आईज। और रेड आईज का मीन्स गुस्सा या एंगर। गुस्से से उसको जब मना करते हैं तो बच्चा टॉयज को भूल जाता है। फिर क्या कहते हैं? इन हिज फैमिलियर टायरेंट्स वे। और ये गुस्सा करना कोई नई बात नहीं थी, इट वॉज फैमिलियर। ये तो एक पुराना काम था कि बच्चों को कई बार माता पिता गुस्से से मना कर देते हैं। अब देखिए, पिता का काम हो गया, अब आ गई उनकी माता। जैसा कि हमने बात की थी कि हमारी की कहानी में एक तो क्या है, छोटा सा बॉय, दूसरा उनका फादर, और तीसरी अब आ गई है हमारी माता जी। मदर क्या कहती है? हिज मदर मेल्टेड, थोड़ा सा मेल्ट हो जाती है, पिघल जाती है बच्चे के लिए भी, बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे। दिन, पूरा दिन है, स्पिरिट आत्मा है उनके अंदर, और वो चाहती है कि सारा दिन बच्चा जो है वो फ्री रहे, फ्री स्पिरिट में हम भी फ्री रहे, हम भी खुश रहे, बच्चा भी खुश रहे। तो बच्चे को खुश करने के लिए माता क्या कहती है? देखिए, वाज टेंडर, बिल्कुल कोमलता के साथ, एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड, वो अपनी उंगली बाहर निकाल देती है, बच्चा आता है माता की उंगली पकड़ने के लिए। सेड, अब देखिए मां क्या कहती है कि लुक चाइल्ड, छोटे बच्चे देखो, व्हाट इज बिफोर यू, तुम्हारे सामने क्या है? टॉयज कहां है? पीछे, और तुम्हारे सामने क्या है वो देखो। अब देखिए यहां पर फिर से अगर आप चाहें तो एक चीज देख सकते हैं कि यहां फिर से एक मोरल मैसेज आया है। व्हाट इज बिफोर यू, बीती ताही विसार के आगे की सुध ले, आपके पीछे जो है उसको भूल जाओ और आपके जो सामने है उस चीज पर ध्यान दो। इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड। अब देखिए उनके सामने क्या है? उसके सामने है, दुकानों से आगे जाकर के खेत है, ये ऊपर आप देख सकते हैं सीनरी, खेत है। और खेत किस चीज का? खेत को इंग्लिश में बोलते हैं फील्ड। आओ बेटा, फील्ड को देखो, खेत को देखो, इसमें तुम्हें बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर्स दिखाई देंगे। फील्ड जो है वो फ्लावर्स का भरा हुआ है। खिलौनों को भूल जाओ और आगे आकर फूलों को देखो। ये कौन कहते हैं? उनकी मदर। यहां पर भी उसी तरह से कोमा है, कोमे के अंदर बात है। पेल, पेल होता है येलो। नेक्स्ट हमारा वर्ड मीनिंग आ गया पेल। पेल होता है येलो। सरसों के खेत में पीले पीले फूल आए हुए थे, पूरा खेत भरा हुआ था। और ये पेल वर्ड याद रखना बच्चों, आपके लिए नया होगा, पीएल पेल येलो, क्योंकि अगले साल 10वीं में भी बिल्कुल पहले ही पाठ में ऐसे ही फूल मिलेंगे आपको, पेल, पीले पीले। वैसे भी देखिए साउंड मिल रहा है, पेल है पीला, येलो फ्लावर्स। लाइक मेल्टिंग गोल्ड, और कैसा पीला? बिल्कुल गोल्ड के जैसा। लाइक मीन्स जैसा, गोल्ड सोना। जैसे हमारे सोने के आभूषण कानों में होते हैं, नाक में, गले में चेन होती है, जैसे वो पीली पीली चमकती है, ऐसे ही मस्टर्ड फ्लावर्स वर येलो। येलो मस्टर्ड फ्लावर्स स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स। माइल्स मीन्स 1 मील होता है लगभग 2 किलोमीटर तक।
जिस तरह से हम भारत में किलोमीटर मापते हैं, ऐसे ही इंग्लैंड में माइल्स में मापा जाता था। तो 1 माइल लगभग 2 किलोमीटर, जैसे हमारे यहाँ कोस होता है। तो डिस्टेंस हम देख लेंगे, दूर दूर तक, जहां तक आंखें देख सकती थी, देयर वाज येलो मस्टर्ड फ्लावर्स। ये था बच्चों हमारा पहला पेज, यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब हम दूसरा पेज पढ़ना स्टार्ट करेंगे बुक में से। एक बार रिकैप ले लेते हैं। अभी तक हमने सिर्फ 2 चीज की हैं। नंबर 1 बॉय, उनके साथ उनका फादर, उनके साथ उनकी मदर। 3 लोग जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? मेले के अंदर। फेयर ये रहे 1 2 3 लोग मेले में जा रहे हैं। तभी क्या होता है? विश करता है बच्चा, किस चीज की? टॉय की। फादर रिफ्यूज करता है, वो फिर मांगता है, तो फादर उसे लाल आंखों से चुप करा देते हैं। ये था पहला सीन। और फिर हमने क्या देखा? खेत देखे। खेत किस चीज के थे? येलो फ्लावर्स के। अगर कोई आपसे फसल भी पूछे तो आप मस्टर्ड बता सकते हैं फसल का नाम। और ये जो वर्ड है मस्टर्ड, MUSTARD, ये जो मस्टर्ड है, ये हमारे 10वीं कक्षा में भी आएगा। अभी हमने बात की थी, और 2 बार आएगा। मस्टर्ड भी आएगा। मस्टर्ड आएगा तो फिर कैसा होता है? पीला। पेल भी आएगा। और टॉय का तो आपको पता ही है। तो अभी तक हमारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स आए हैं 1 2 3 and 4. Now coming on to the second page of your book, start करते हैं हम। A group of dragonflies. Okay, अब हमारे पास आ गई है ड्रैगन फ्लाई। तो एक मक्खी बना लेते हैं, आप भी बना लीजिए। ये मक्खी का मुंह, आंख बना लेते हैं, मूछें बना देते हैं, और इसके पीछे ये इसका शरीर सा बना देते हैं। इसके पंख लगा देते हैं, इधर भी लगा देते हैं। और प्यारे बच्चों, कलर आप अपना घर जाके कर लेना। एक फ्लाई है। घर में जो मक्खियां उड़ती है ना, उनको भी फ्लाई बोलते हैं। और फिर मॉस्किटो है जो, वो भी फ्लाई बोलते हैं, क्योंकि फ्लाई मीन्स उड़ना। ये उड़ने वाले छोटे छोटे जानवर। और यहाँ पे स्पेशल कौन सी? ड्रैगन। ड्रैगन फ्लाई की बात है। अब बच्चे का ध्यान खिलौनों से हटकर ड्रैगन फ्लाई पे आएगा। देखते हैं क्या होता है। ग्रुप बहुत सारी ये ड्रैगन फ्लाइज आ जाती हैं। वर बसलिंग, बसल इज साउंड, अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स। विंग्स हैं और ड्रैगन फ्लाइज हैं। इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ अ लियन ब्लैक बी। बी है, एक ड्रैगन फ्लाई है, BEE है। बी मीन्स मधुमक्खी। एंड इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ अ लॉन ब्लैक बी और बटरफ्लाई। एक और फ्लाई है। बटर होता है मक्खन, हमारे मक्खन की तरह फ्लाई होती है बटरफ्लाई। अभी आपको मैं जरा इंटरनेट से, गूगल से 1-2 फोटो दिखा देता हूं। पहले हम देखते हैं बटरफ्लाई। तो देखते हैं कौन सी बटरफ्लाई हमारे सामने आएगी। ये देखिए, तितली। ये बटरफ्लाई हमारे सामने आई है। तो आप चाहो तो तितली का जीवन चक्र भी देख सकते हो। कहने का अर्थ क्या है कि 3 लोग जा रहे थे मेले में। रास्ते में 3 तरह की मक्खियां दिखाई देती हैं। 1 इज ड्रैगन फ्लाई, 2nd इज बी, मधुमक्खी जो कॉमन है, जो शहद बनाती है, हनी बी। एंड 3rd इज बटरफ्लाई, तितली उड़ी। और तितली, ये देखिए बच्चों, जो वर्ड्स हैं 10वीं में एक पूरा पार्ट है बटरफ्लाई का। तो अगर आप अभी याद कर लोगे, बटर, BUTTER, बटरफ्लाई। बी पहले से आपके पास आ ही चुका है। ड्रैगन,
भी 10वीं में आएगा। कहने का मतलब क्या है कि जो इंग्लिश के वर्ड्स हैं बहुत कम शब्द हैं, और जितने आप शब्दों को बोलना सीख लोगे वो आपके आगे काम आते रहेंगे। दैनिक जीवन में भी देखिए, हमने बात किया फ्लाई हमारे घर में मिल जाती है, बी मधुमक्खी, अभी तो सीजन आएगा आगे, मधु बहुत आएगा, शहद, एंड बटरफ्लाई, अभी बात की तितलियां, अभी आपको बहुत उड़ती मिलेंगी मौसम में, क्योंकि ये पाठ के शुरू में आया था स्प्रिंग, वसंत ऋतु जब आएगी तो ये सारी चीजें हमें बहुत ज्यादा मात्रा में दिखाई देंगी। तो बच्चे को भी ये दिखती हैं। क्या होता है, अब बच्चा खिलौने भूल के इनके पीछे भागना शुरू कर देता है। चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विद हिज गेज till one of them would still its wings. Wings are moving when the wings are still and they sit on the flower. खेत है, फूल है, मक्खियां हैं, तितलियां हैं, जैसे ये फूलों पर बैठती हैं बच्चा जाता है और उनको पकड़ता है। आपने पकड़ी है कभी तितलियां, बटरफ्लाई? मधुमक्खी तो मत पकड़ना, काट लेती है। ड्रैगन फ्लाई को आप पकड़ सकते हो, पकड़ी है कभी? नहीं, क्योंकि जब आप पास जाते हो तो वो उड़ जाती हैं। जैसे ही छोटा बच्चा इनको पकड़ने की कोशिश करता है तो दे स्टार्ट मूविंग देयर विंग्स एंड फ्लाई अगेन। बेचारा दोबारा कोशिश करता है, फिर उड़ जाती हैं और यही खेल वो खेलता रहता है। बट इट वुड गो फ्लटरिंग, गो अवे, फ्लैपिंग अप इनटू द एयर व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट इन हिज हैंड्स। हाथ आता देखकर ये फूल पर से उड़ जाती है। और हमारी तो ये बटरफ्लाई जो है फ्लावर से भी बड़ी बन गई है, आप थोड़ी छोटी बनाना। अब देखते हैं क्या वही आवाज दोबारा आती है। क्या आप याद कर पाएंगे कौन सी आवाज आई थी? अब मैं बीच में से खिलौना को, पापा को रेड आईज के साथ मिटा देता हूं, फ्लावर्स को भी मैं मिटा देता हूं, रब कर देते हैं। फ्लाइज की जरूरत पड़ेगी तो ठीक है, नहीं तो फिर इनको भी रब कर देंगे। लेकिन पॉइंट क्या है कि फिर से उसके कानों में एक आवाज आती है, कोई बोल रहा है। तो कोई बोल रहा है तो कहां रखेंगे? उल्टे कोमोस के बीच में। कॉट, COME, कम, कोमा, दोबारा से कम, चाइल्ड। फिर से आवाज आती है कम, कोमा मीन्स रुकना है बोलते हुए, कम, कम, चाइल्ड, कि बच्चे जल्दी से आ जाओ, कम ऑन द फुटपाथ, और फिर बात बंद, कोमा खत्म। ये फिर से पंक्चुएशन मार्क है, पक्का कर लो कि जब भी कोई किसी दूसरे व्यक्ति को बोलेगा तो हमने उसकी बात को दो उल्टे रखना है और बात खत्म होते ही उसको वापस बंद करना है। इसको आप एक अपना कमरा समझ लीजिए, उसके कमरे में रोकनी है बात। ये हो गया कम, चाइल्ड कम, हिज मदर गेव ए कॉशनरी कॉल, दोबारा से माता उनको बुला लेती है। अब बुलाती है तो फिर बच्चे ने क्या किया था? फिर से भागता है। He ran towards his parents gaily, फिर से GAY, गे, गे मीन्स हैप्पी। फिर से हंसी खुशी वो बच्चा भागकर अपनी माता और पिता के पास चला जाता है। एंड वॉक abreast them, और पास क्या, भाग के उनसे आगे ही निकल जाता है। आप भी कई बार जब खेतों में जा रहे होते हैं, बाजार में जा रहे होते हैं, तो आप भी अपने माता पिता से आगे निकल गए होंगे, तेज स्पीड करते ही आगे उनसे आगे निकल गए होंगे। बच्चा भी उनसे आगे निकल जाता है, जो अब यहाँ सबसे पीछे है भाग कर सबसे आगे चला जाता है। Being however soon left behind, लेकिन फिर वो पीछे रह जाता है। Attracted by the little insects and worms, जब फिर से नई तितली उसे दिखाई देती है तो फिर से वो पीछे रह जाता है।
तो अभी तक 3 बार बच्चा पीछे रह चुका है। पहली बार टॉयज के कार्ड, दूसरी बार बटरफ्लाई के कार्ड और तीसरी बार फिर से बटरफ्लाई के कारण। बार बार यही घटना चलती रहती है, कभी बच्चा पीछे पेरेंट्स आगे और कभी बच्चा आगे पेरेंट्स पीछे, हंसते खेलते मजे लेते लेते अ स्मॉल चाइल्ड विद हिज पेरेंट्स वर गोइंग टू अ फेयर। देखिए मेला तो अभी आया भी नहीं है और ये बच्चा पहले ही कितने सारे मजे ले चुका है। फेयर जो है दैट इज मेला फेस्टिवल, FESTIVAL। तो उनका टारगेट क्या है? मेले में पहुंचना ही उनका टारगेट है। और देखते हैं आज पहुंच पाते हैं या कल पहुंचेंगे। आगे हम पढ़ते हैं। That were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine। और अब केवल ये बटरफ्लाईज नहीं है, अब तो छोटे छोटे दूसरे कीड़े मकोड़े भी निकल आए हैं, क्योंकि सूर्य चमक रहा है और धूप का आनंद लेने के लिए वो आगे आ जाते हैं। तो यहां भी 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है। पहला, कब रुकता है बच्चा? आंसर टॉयज के पास। दूसरा, कब रुकता है? बटरफ्लाई के पास। और तीसरा, बच्चा कब रुकता है? स्मॉल इंसेक्ट्स के पास। तो उसकी मदर फिर से क्या कहेगी? कम, कम चाइल्ड। तीसरी बार फिर आवाज लगाती है और बच्चा फिर आ जाता है। यही खेल चलता रहता है। इस बार भी वही है, इन्वर्टेड कॉमा शुरू, कम चाइल्ड कम। हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रूव। इस बार उसके माता पिता आगे जाकर कहीं छाया में बैठ जाते हैं। काफी देर हो गई थी घर से चलते चलते, आराम करने के लिए बैठते हैं। Where they had seated themselves on the edge of a well। WELL well। well का मतलब यहां पर है कुआं, और ये हमारा आज का आखिरी वर्ड मीनिंग है एक कुएं के किनारे पानी पीने के लिए वो वहां पर बैठ जाते हैं और अपने बच्चे को आवाज लगाते हैं। A shower of young flowers fell upon the child। और जैसे ही वो ग्रूव में झुककर जाता है, बच्चे का सिर ऊपर फूलों के पत्तों से टकराता है और बहुत सारे फूल उस बच्चे के ऊपर गिर जाते हैं। ऐसे लगता है कि मानो कोई फूल बरसा कर, कोई तो कौन? प्रकृति, नेचर, हमारे पेड़ पौधे फूल बरसाकर उस बच्चे का स्वागत करते हैं कि आ जाओ, बैठो और पानी का स्वाद लो। And forgetting his parents, he began to gather the raining petals in his hands। फिर भूल जाता है माता पिता को और अब वो उन फूल के पत्तों को उठाने लग जाता है, फ्लावर्स। और फ्लावर्स की उस पार्ट को हम बोलते हैं पेटल, PETAL, पेटल। ये आपका साइंस में आया होगा, PETAL, पेटल। ये होता है कलर्ड फ्लावर, COLOURED, कलर्ड, PART, पार्ट ऑफ फ्लावर। बच्चों बीच में 1 मिनट के लिए बात कर लेते हैं। आपके विज्ञान में आया होगा या आप कोई भी फूल तोड़कर देखेंगे तो सबसे पहले उसके हरे पत्ते होते हैं, उनको सैपल बोलते हैं। उनके ऊपर रंगीन पत्ते होते हैं, उनको पेटल बोलते हैं। और इंग्लिश तो बहुत ही इजी लैंग्वेज है, पैसे पेटल, पैसे पत्ते। तो पेटल क्या है? पेटल इज पत्ता, प की साउंड आप मिला लेना। कलर्ड पार्ट ऑफ अ फ्लावर इज नोन एज पेटल। वो उनको चुगने लग जाता है, उनको इकट्ठा करने लग जाता है। तभी क्या होता है? ओह, he heard the cooing of doves
वहीं पर कुछ डॉव्स आ जाते हैं, कुछ पक्षी आ जाते हैं, एंड रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स। बच्चा छोटा था तो वो पक्षी से डर कर वहां से भाग लेता है। आओ हम आपको दिखाते हैं डॉव कैसा होता है। डॉव बर्ड। Pigeons and doves frequently mentioned on the web include देखिए, mourning dove, इस rock तरह dove, के Eurasian पक्षियों collared को dove, and others. डव कहते हैं। ये एक रॉक डॉव है जो चट्टानों के ऊपर बैठ जाता है। वो मॉर्निंग डॉव है, और नजदीक से मैं आपको दिखा देता हूं। इसी तरह से आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं। आजकल मोबाइल में बहुत सारे फोटोज आपको तुरंत एक आवाज पर मिल जाते हैं, तो उनको डॉव्स को देखकर वो बच्चा उन पक्षियों को देखकर डर जाता है और अपने माता पिता के पास चला जाता है। और फिर से चौथी बार वही डायलॉग आ रहा है। कौन सा डायलॉग? अब मैं इनको छोटे इंसेक्ट्स को रब कर देता हूं, क्योंकि इसके बाद हमारे पास क्या आ चुकी है? हमारे पास एंड ड्रैगन फ्लाई। बाय बाय, आपका काम हो चुका है। अब हम आगे बढ़ गए हैं और फिर से अगली बार वही डायलॉग, वही पंक्चुएशन, वही इन्वर्टेड कॉमास। फिर से माँ जोर लगाती है, कम कम चाइल्ड। They called to the child who had now gone running in wild capers round the banyan tree. अब जिस पेड़ के नीचे कुआं था, banyan tree, बरगद का पेड़, सबसे विशालकाय पेड़ होता है। आपने पीपल देखा होगा, आपने नीम देखा होगा, त्रिवेणी हम लगाते हैं। तो देखिए इस लेसन में बटरफ्लाई, ड्रैगन फ्लाई, बी, 3 तरह के उड़ने वाले छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं। फिर दूसरे इंसेक्ट्स आए हैं, कीड़े मकोड़े। फिर डॉव आई है। पक्षियों के बारे में कितना बताया गया है, अब पेड़ों के बारे में बता रहे हैं। तो हमें अपने एनवायरनमेंट के बारे में अवेयरनेस भी मुल्क राज आनंद के लेखों में मिलती है। और अभी हम जिसकी बात कर रहे हैं, दैट इज अ बिग ट्री। ट्री का नाम है बरगद बैनियन। बैनियन ट्री के नीचे पिताजी बैठे हैं, माताजी बैठी हैं, वहीं पर एक कुआं है, कुएं में पानी है, और जो बच्चा है वो इस पेड़ के चक्कर काट रहा है। तो माता पिता फिर कहते हैं कि आ जाओ बच्चे, अब हमें आगे जाना है। ओके, क्वेश्चन फॉर यू, आगे उन तीनों को कहां जाना है? यस, फेयर, मेले में उनको जाना है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ। एज दे नियर द विलेज, चलते चलते विलेज के नियर, पास वो पहुंच जाते हैं। द चाइल्ड कुड सी मैनी अदर फुटपाथ्स। फुट मीन्स पैर, पाथ रास्ता। पैदल चलने के कई रास्ते उसे दिखाई देते हैं। जैसे आपके गांव के पास कई सारे रास्ते आ जाते हैं। ये रास्ता एक गांव से आता है, दूसरा रास्ता दूसरे गांव से, तीसरा रास्ता तीसरे गांव से। उसे अचानक बहुत से रास्ते दिखाई देते हैं। रास्ता नंबर 1, रास्ता नंबर 2, ये आगे जाके मिल जाते हैं, और फिर रास्ता नंबर 3। ये सारे के सारे रास्ते जो हैं उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां वो सारे जाना चाहते हैं। कहां? मेले में। ओके बच्चों, आपने फेयर पे कभी ऐसे लिखा होगा, क्या आपने कोई मेला देखा भी है? जैसे मैं बात करूं, अभी हम हरियाणा से बोल रहे हैं, तो हरियाणा में एक सूरजकुंड मेला लगता है फरीदाबाद में। क्या आपने सुना है? क्या आपने देखा है? फरीदाबाद से नजदीक आते हैं, हमारे पास में ही कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण का मेला लगता है, और बहुत सारे गीता जयंती का मेला लगता है। क्या आपने वो मेला देखा है? और अगर देखा नहीं है तो सुना होगा। और पास में आ जाते हैं, फल्गु तीर्थ है, पुंडरी के पास में, वहां मेला लगता है। भनभोरी तीर्थ है यहाँ उचाना और बरवाला के बीच में, हिसार जिले में पड़ता है। क्या आपने वो मेला देखा है?
एक रोहतक में मेला लगता है, बेरी के पास, बेरी में भीमेश्वरी देवी का मेला है, मंदिर है। या आपने कौन सा मेला देखा है? इवन नवरात्रों में आपके खुद के शहर में भी मेला लगता होगा। क्या आप बता सकते हैं कि मेले में क्या क्या चीजें होती हैं? क्या मेले में झूले होते हैं? यस, झूले को बोलते हैं स्विंग, SWING, स्विंग, बैठकर झूलते हैं पूरा। क्या मेले में टॉयज होते हैं? आया था, यस। क्या मेले में मिठाइयां होती हैं? यस। और सबसे बड़ी बात, क्या मेले में भीड़ होती है? क्राउड ऑफ पीपल। आंसर इज यस। यही चारों चीजें, स्विंग, स्वीट्स, क्राउड ऑफ पीपल एंड टॉयज, चारों की चारों चीजें इस बच्चे को भी मिलती है। अलग अलग रास्तों से मिलकर जब वो मेले में पहुंचते हैं तो उन्हें वहां पर क्या दिखाई देता है? फाइनली बच्चे घर से मेले में पहुंच चुके हैं, तो हम देखते हैं हमें क्या क्या दिखाई देता है। सबसे पहले स्वीट्स की दुकान, और स्वीट्स की दुकान वाला बोलता है हॉक्ड। हॉकर होता है दुकान वाला, हॉकर जो घूम घूम कर बेचता है सामान, जिसकी की अपनी पक्की दुकान नहीं होती। जैसे मेले में कच्ची दुकानें होती है ना, कोई टेंट हाउस लगा के, कोई टेंट लगा के बेच देता है, किसी के पास टेंट भी नहीं होता। आजकल तो ये जैसे नेताओं के पोस्टर लगते हैं और लाठी लगा करके उसके ऊपर कट्टा या बोरी से या होर्डिंग से किसी से भी कच्ची छत बना ली जाती है। या आजकल एक कैनोपी भी आती है, मोबाइल के सिम बेचने वाले ऐसे बड़ी सी छतरी खोलते हैं, उसके नीचे कुर्सी लगा के बैठ जाते हैं। इन सबको हम हॉकर बोलते हैं, HAWKER। यहां वर्ड मीनिंग्स में लिख देता हूं मैं, HAWKER, हॉकर। जैसे अखबार बेचने वाला आता है, साइकिल वाला आता है, कुल्फी वाला आता है, कोई भी आता है। ओके बच्चे, मैं नीचे वाले वर्ड मीनिंग साफ कर रहा हूं। PLE पेल, येलो था। क्या था येलो? मस्टर्ड। सरसों के खेत थे बहुत सारे, सरसों पे कैसे फूल आते हैं? पीले। मस्टर्ड फ्लावर्स वर येलो एंड पेल। GAY हमने पढ़ा, गे मीन्स हैप्पी। और WELL वेल हमने पढ़ा कुआ। सोर्सेज ऑफ वाटर में सामाजिक अध्ययन में भी आपने पढ़ा होगा, पॉन्ड तालाब, वेल कुआ। इस तरह के जितने भी आपको इंग्लिश के नए वर्ड्स सुनने को मिलते हैं आप उन्हें नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि वो शब्द आपके गिने चुने हैं। 50 होंगे या 100 होंगे, 100 से ज्यादा 9th में नहीं है। तो आप उन 100 शब्दों का एक भंडार देख ले, आपके पास पूरा साल पड़ा है। हर महीने 10 वर्ड भी आप पक्के करेंगे तो साल भर में 100 वर्ड आपके पक्के हो जाए। आवाज दे देकर बच्चे को बुला चुकी है। अब क्योंकि हम मेले में पहुंच, तो मैंने ये साफ कर दिया। वो रास्ते जिन पे से चल के वो मेले में पहुंचे थे वो भी हमने साफ कर दिए हैं। बीच में एक वर्ड आया था पेटल, पै से पत्ता, कलर्ड पार्ट ऑफ अ फ्लावर, फूल का रंग वाले हिस्से को पेटल कहते हैं। और अभी हमारे पास आ गया है हॉकर। पहला हॉकर क्या आवाज लगाता है? गुलाब जामुन ले लो, रसगुल्ले ले लो, बर्फी ले लो। और जैसे ही वो कहता है बर्फी ले लो, बच्चे का रिएक्शन देखना क्या करता है। एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस क्या कहता है? विद द चाइल्ड स्टूड ओपन आइड, बच्चे की आंखें खुल जाती हैं। किसका नाम सुनकर? ऑप्शन ए गुलाब जामुन, ऑप्शन बी रसगुल्ला, ऑप्शन सी बर्फी। यस, बर्फी का नाम सुनते ही चाइल्ड की आंखें ओपन हो जाती हैं। एंड हिज माउथ वाटर्ड, और उसके मुंह में पानी आ जाता है। जैसे कोई खाने की चीज हो तो आपके मुंह में ये वाटर कह रहे हैं, लेकिन आप साइंस भी पढ़ते हो, आपको पता होगा कि जो भी खाना हम खाते हैं उसको पचाने के लिए एक पाचन रस निकलता है, जूस,
बाइल जूस उसको बोलते हैं, जो पचाता है हमारे खाए गए भोजन को। तो वो पचाने के लिए लार या रस, वो बच्चा बर्फी का नाम सुनते ही लार टपकाने लगता है। आपने भी टपकाई होगी जब आपकी फेवरेट डिश बनी होगी। ओके, जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी, आपकी फेवरेट डिश क्या है? खीर पसंद है, हलवा पसंद है, या इसकी तरह गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी? यस, राइट आंसर इज बर्फी। ओपन आइड एंड माउथ वाटर्ड, मतलब समझ गए, इस बच्चे को बर्फी चाहिए। और फिर वही काम शुरू हो जाता है, उल्टा कोमा शुरू, आई वांट, क्या कहेगा? फिल इन द ब्लैंक, बर्फी, कोमा बंद। अब देखिए, इन्वर्टेड कोमास की हम कई बार बात कर चुके हैं। ये बात कही बच्चे ने, तो बच्चा तो इन कोमों से बाहर आएगा बोलने वाला, और जो बोला गया है वो इन कोमा के अंदर। छोटा सा चाइल्ड कहता आई वांट बर्फी। और आपने तो बर्फी फिल्म भी देखी होगी, रणवीर कपूर की फिल्म आई थी बर्फी, नहीं देखी? खाई तो होगी बर्फी। अभी शादी, लॉकडाउन से पहले जो भी शादियां हुई होंगी उनमें खाई होंगी, नहीं तो थोड़े से दिन रुक जाओ, अभी दोबारा से जनजीवन सामान्य हो जाएगा, तो फिर शादी में हम सभी मिलके बर्फी, गुलाब जामुन, रसगुल्ला तीनों खाएंगे। I want that बर्फी, he slowly murmured, मन मन में बोलता मुझे बर्फी चाहिए। पूरा क्यों नहीं बोलता? क्योंकि जैसे खिलौने नहीं मिले, ऐसे ही बर्फी भी उसको नहीं मिलने वाली। बट ही हाफ न्यू, आधा तो उसे पहले ही पता था कि बर्फी नहीं मिलनी, इसलिए वो आधा ही बोल, मुझे बर्फी चाहिए, नहीं तो पूरा बोलता। और एक बच्चा तो क्या करता है, रोने लग जाता है, पूरे जोर जोर से आवाज लगाता है, बर्फी दिलाओ बर्फी दिलाओ, लेकिन ये आधी आवाज में बोलता है, मरमर्ड, मर मर के आवाज निकालता है, मरमर्ड, काना फूसी करना, बुड़बुड़ाना, कम आवाज में बोलना। और बच्चों, ये आज की हमारी आखिरी लाइन है, क्योंकि अभी हमारा टाइम होने वाला है। नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट होगा 3 बजे, उससे पहले हमारे पास 5 मिनट है, तो हम लास्ट लाइन करके एक बार और पूरी कहानी का समअप करते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। तो लास्ट लाइन वो क्या कहता है, slowly murmured, but he half knew as he begged that his plea would not be heeded because his parents would say he was greedy। वो कहेगा, ऊपर उसे ही माता पिता कहेंगे तुम बहुत लालची हो। लालची कैसे? कि अभी तो घर से चले थे, अभी तो मेले में पहुंचे हैं, और पहली ही दुकान पर अगर ऐसे चीजों की डिमांड करने लगोगे तो क्या आप पूरा मेला घूम पाओगे? तो उसके माता पिता उसे ग्रीडी, लालची कहकर अभी मना कर देंगे। सो विदाउट वेटिंग फॉर आंसर, और उसने आंसर का वेट भी नहीं किया, बर्फी चाहिए कहता गया और चलता गया। मूव्ड ऑन, ऐसे ही वो चलता रहा। अब चलते चलते मिठाई उसने देख ली है, अगली शॉप आती है टॉयज की, टॉयज मांगता है, टॉयज नहीं मिलते, फिर झूला देखता है, झूला देखकर वो भाग लेता है और झूले के पास जाकर कहता है कि मम्मा मुझे झूला चाहिए। लेकिन जैसे ही पीछे मुड़ता है, मेले की भीड़ में उसे उसकी मदर और फादर दिखाई नहीं देते। अब जस्ट टेल मी कर रहे थे, इस बार तो गो गो हो गया बच्चा, क्योंकि रास्ते में भीड़ नहीं थी, वो बुला लेते थे। इस बार जैसे ही वो भागा, बीच में और लोग आ गए, क्राउड ऑफ पीपल, एंड ही कुड नॉट सी हिज मदर एंड फादर। अब ना तो उसे मिठाई चाहिए, ना उसे टॉयज चाहिए, ना उसे झूला चाहिए। रोने लगता है। उसे क्या चाहिए? मदर। उसे क्या चाहिए? फादर। रोता रहता है। तभी वो क्या देखता है कि ऑल द पीपल वर गोइंग टुवर्ड्स अ टेम्पल। जिधर भीड़ चल रही थी, वो भीड़ उसे भी साथ ही धक्का कर ले जाती है, वो भी मंदिर की तरफ
चला जाता, लेकिन वहां भी उसके माता पिता नहीं थे। What happens? Then a person came. He tries to make him calm. सिर पे हाथ फेरते हैं, कहते हैं बेटा what happened? He told the story. तो वो आदमी कहता है अभी तुम्हारे माता पिता मिल जाएंगे, आओ मैं तुम्हें मिठाई खिलाता हूं। वो कहता है नो। वो कहता है चलो खिलौने ले लो, रो मत। वो कहता है नो। आदमी कहता है कि चलो मैं तुम्हें झूला झुलाता हूं, और बच्चा कहता है नो। अब उसे कुछ नहीं चाहिए, क्या चाहिए? माँ और पापा, माताजी और पिताजी। आगे क्या हो? धीरे धीरे वो लोग जो है माइक में अनाउंस कराते हैं, कुछ और करते हैं। अंत में उस बच्चे को उसके माता पिता मिल जाते हैं, और हमारी कहानी जिस हंसी खुशी के साथ शुरू हुई थी उसी हंसी खुशी के साथ हमारी कहानी खत्म हो जाती है। दिस वॉज द लॉस्ट चाइल्ड, एक खोया हुआ बच्चा, written by Mulk Raj Anand, is a very beautiful story. And in this story, Mulk Raj Anand not only tells us about Indian people, Indian children, but also about Indian culture. And in Indian culture, trees, animals and insects are given due weightage. पर्यावरण के बारे में हमें बताता है, पेड़ पौधों को बचाने के लिए कहता है, पशु पक्षियों के प्रति हमारे प्यार को आकर्षित करता है। एंड आफ्टर ऑल द ह्यूमन फीलिंग्स, फीलिंग ऑफ द बॉय विद his mother, feeling of mother with the boy, feeling of father with the boy, and vice versa. All the human interpersonal skills, all the human interpersonal relations and all the interpersonal things are being depicted in a particular rural setting. गांव का मेला है, गांव के लोग हैं, फुटपाथ्स, रास्ते और पगडंडियां भी कच्ची हैं। पानी कहां पी रहे हैं? विलेज के पास। तो यहां पर एक और लास्ट चीज हम डिस्कस कर लेते हैं। वही हो रहा है जो आजकल हो रहा है, बैक टू नेचर। अब हमें लेखक भी यही कह रहा है कि प्रकृति की तरफ चलो, और हमें प्रकृति के तरफ ही चलना चाहिए। पेड़ पौधों में जीव जंतुओं के साथ शांति पूर्वक रहना चाहिए। दिस वाज आवर चैप्टर द लॉस्ट चाइल्ड। आप सभी को कैसा लगा जरूर लिखकर मैसेज में बताएं, और इस बुक को अवश्य पढ़ें। 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे, वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज सभी का नवोदय क्रांति के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। और जैसे ही लॉकडाउन खत्म होता है, अभी अपने घर में रहो, उसके बाद फिर हम कोई मेला भी जरूर देखेंगे। बेस्ट ऑफ लक, स्टे हेल्दी, स्टे होम।